बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी भूत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के
डेरा राम घरो गोविंदं लोकाभिरामं रणधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तथा प्रारंभो तो है सुनो वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम सहित आयो पवन कुमार सियावर राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पान। जीव मात्र को सीताराम स्वरूप मानकर व्यासपीठ से आप सबके पावन चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। मालाएं इसलिए नहीं निकालता कि वो मालाएं फिर डबल 5 माला भी 50 लोग चढ़ा देते हैं, तो मैंने कहा कि इनको रहने दो। अब आगे की कथा सुनाते हैं। जामवंत के वचन सुहाए यहाँ से आज भगवान की पावन कथा सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। वैसे तो रामायण जी का एक एक अक्षर करोड़ों पापों को नष्ट करने वाला है। एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, इतनी महिमा है राम कथा की। लेकिन उसमें भी सुंदर कांड जो है उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे हनुमान जी को भक्ति देवी का दर्शन हुआ था, सीता माता का दर्शन, प्रथम दर्शन लंका में ही हुआ था, तो भक्ति का दर्शन हुआ। इसलिए सुंदरकांड की कथा जो पढ़ेंगे उनके हृदय में भक्ति देवी विराजमान होगी, ऐसा फलश्रुति बताया है। तो लंका 100 योजन समुद्र के पार थी और लंका के समुद्र के पीछे 100 योजन के बड़े बड़े पहाड़ थे। उन पहाड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि पशु पंछी भी लांग कर नहीं जा सकता था, इतनी ऊंचाई थी। वो सबको लांग कर हनुमान जी महाराज उनका दल आया था। 10 योजन विस्तीर्ण योजन माहता। हनुमान जी ने सोचा कि 100 योजन समुद्र है, तो पहले सब बंदरों के चरणों में प्रणाम किया। असके नाई माथा सबके चरणों में, सब बंदरों को हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं कि भैया मैं माता जी की खोज के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ खारे समुद्र के पास मत बैठे रहना, यहाँ से दूर दूर जाकर फल फूल खाना, मीठा पानी पीना और फिर यहाँ जाना। मैं माता जी की खोज करके यहाँ आऊँगा, फिर हम साथ में चलेंगे। यहाँ खारे समुद्र में क्या मिलेगा, और जगह खा के आना। असकई नाई सबिन को माथा, सबके चरणों में प्रणाम किया। वहाँ महेंद्रगिरी पर्वत था एक विशाल, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए तो शरीर को बढ़ाया, 10 योजन लंबा शरीर किया और 32 योजन चौड़ा शरीर किया। इतना विशाल शरीर बनाया। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है
कि राक्षस पत्नियां रात को गर्भवती होती थी, प्रातःकाल बालक को जन्म दे देती थी और वो बालक 12 घंटे में 40 हाथ लंबा हो जाता था। राक्षसों की संख्या अरबों खरबों की रोज पैदा होती थी। तो हनुमान जी ने कहा कि पहले तो ये राक्षस पैदा करने वाली फैक्ट्री खत्म करना पड़ेगी। जय श्री राम करके जो आवाज लगी तो सब स्त्रियों के गर्भ गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा कि बस अब जितने हैं उतनों को ही मारना है, आगे पैदा ही नहीं होंगे। जिमि मोघि रघुपति करबाना रे मातित लियो हनुमाना। जिमि मोघि रघुपति करबाना रे मातित लियो हनुमाना। तीव्र गति से जा रहे हैं जैसे भगवान का बाण जा रहा है। समुद्र के अंदर सोने का पर्वत था, मेनाक पर्वत, वो ऊपर निकला और कहा कि थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श किया, कहा कि राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आगे चले तो सर्वों की माता सुरसा आई, उसने कहा कि मैं खाऊंगी तुमको। हनुमान जी ने कहा कि माँ मैं लंका में जाकर माता जी की खबर ले आऊं, उसके बाद तू खा जाना। सुरसा ने कहा नहीं अभी खाऊंगी। बोले खा फिर। उसने 1 योजन शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन किए। हनुमान जी ने कहा कि तू समय खराब कर रही है। अब मच्छर बने उसके मुंह में चक्कर लगाकर बाहर निकल आया। बोले माता जी आपने हमको खा लिया, अब स्वाद ना आया तो हम क्या करें। फिर आशीर्वाद दिया। आगे चले तो एक राक्षसी थी, वो लंका के अंदर पानी में, वो समुद्र में पानी में रहती थी, सिंहिका राक्षसी। आकाश में कोई पंछी उड़कर जाता था, उसकी परछाई वो पकड़ लेती थी और परछाई पकड़े तो वो टप से पशु पक्षी नीचे गिर जाता था, वो खा जाते थे। हनुमान जी की परछाई पकड़ी तो हनुमान जी को भी खा गए। फिर तो हनुमान जी ने एक मुक्का उसके माथे में मारा और धम्म से फोड़कर बाहर निकले। आगे जाकर 100 योजन समुद्र को लांघकर लंका के सुरेल पर्वत के पास किला का जो मुख्य द्वार था वहां उतरे। सायंकाल का समय था। सोचा कि रात को मच्छर घुमा करते हैं, तो मशक समान मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान छोटा रूप लिया और सोचा कि किले की संधि जो दरवाजे की होती उससे अंदर घुस जाऊंगा। और जैसे घुसने लगे तो लंकनी ने कहा कि कौन है चोर? मैं चोर को खाती हूँ, कौन चोरी से लंका में जा रहा है? हनुमान जी खड़े हुए और धम्म से उसकी छाती में एक मुक्का मारा, वो खून की उल्टी करती गिर पड़ी। भाई तो चोर को खाती है ना, तो सबसे बड़ा चोर लंका में बैठा है, मेरी माँ को चुरा कर लाया, उसको नहीं खाती। और लंका में घूमने जा रहा हूँ तो मुझे चोर कहती। जैसे छाती में मुक्का मारा और हनुमान जी का स्पर्श हुआ, उसे 2 करोड़ वर्ष के पहले जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था वो याद आ गया। उसने हाथ जोड़ते कहा कि हे बांदरराज तुम जाओ, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि बंदर के मारने से तू खून की उल्टी करते गिरे तो समझ लो रावण का नाश हो जाएगा। अब भगवान का ध्यान करके इस नगरी मायावी नगरी है प्रवेश करना। संत 4 प्रकार से कृपा करते हैं। संत दर्शन से ही कृपा कर देते हैं। कितना भी पापी जीव हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, यदि संत ने दृष्टि भर के उसको देख लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। यदि नहीं कल्याण हुआ है तो वाणी के द्वारा उसका कल्याण करते हैं, उसको उपदेश करके भगवान की कथा सुनाकर उसका कल्याण करते हैं। जब वो कथा सुनने के बाद भी उसका कल्याण नहीं होता तो उसको हाथ से स्पर्श करते हैं। हाथ के स्पर्श से भी उससे कल्याण नहीं होता तो उसको फिर हृदय से लगाकर सदैव अपने साथ रखते हैं। लेकिन जिस जीव के ऊपर संत कृपा करे उसको भगवत प्राप्ति कराकर ही छोड़ते हैं। तो हनुमान जी महाराज के स्पर्श से सुरसा को भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा कि तुम जाओ लंका में,
अब मैं भी लंका छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि ये दुष्ट का तो नाश होने वाला है। लंकनी कोई राक्षसी नहीं थी, लंका नगरी ही साक्षात थी। आगे फिर मच्छर बनकर नहीं गए, वो पूरे किले के ऊपर छलांग लगाकर बाहर अंदर गए। रात्रि का समय था, सोचा कि 100 योजन समुद्र लांग कर आया हूं और 100 योजन की लंका बनी हुई है और रात्रि में ढूंढना है तो कैसे ढूंढ पाएंगे। तो विमानम पुष्पकम दिव्य मारूरो महाकपि, रावण के पुष्प विमान में हनुमान जी बैठे। वो पुष्प विमान की दिव्यता ऐसी थी कि एक आदमी बैठे तो एक आदमी इतना छोटा हो जाए और 10,000 बैठे तो 10,000 इतना बड़ा हो जाए, और वो मन की गति से चलता है। हनुमान जी पुष्प विमान बैठे, बोले चल लंका में घर घर बता मेरी माँ क्या है। तो घर घर में जाने लगा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ अगणित जोधा। राक्षसों के घरों को मंदिर मंदिर प्रति शोधा लिखा है। तुलसीदास जी से पूछा कि बाबा, रावण पूरे राक्षसों की नगरी और उनके घरों को मंदिर शब्द लिखा है, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ अग्नि जोधा। तो संत ने कहा कि अरे भाई, जिस घर के अंदर हनुमान जी चले जाए वो हनुमान मंदिर, चाहे किसी का भी राक्षस का घर हो, ब्राह्मण का घर हो, जिस घर के अंदर हनुमान जी अंदर घुस गए वो हनुमान मंदिर हो गया। इसलिए तुलसीदास जी को मंदिर मंदिर शब्द लिखना पड़ा। वराह पुराण में एक कथा आती है कि लंका में एक मूर्ति भगवान की थी, वो रावण ने विभीषण को दे दी, कहा कि हे भाई तू भगवत भक्त है, तू इसका पूजन करना। तब से विभीषण उन मूर्ति बनाकर स्थापना, जो मूर्ति मिली थी स्थापना की, मंदिर बनाया और लंकेश से कहा कि देखो खबरदार, अब मूर्ति तुमने दी है तो साल के 10 उत्सव भी मैं मनाऊंगा, भजन भी करूंगा, भजन करवाऊंगा भी, मेरे भजन में बाधा मत डालना। तो रावण विभीषण को तंग नहीं करता था। हनुमान जी सारी रात घूमते रहे, घूमते घूमते एक भवन के पास आए। उस भवन के दरवाजे पर शंख चक्र गदा पद्म के 4 चिन्ह बने हुए थे, दोनों तरफ तुलसी दल के क्यारे लगे हुए थे। सोचा कि इतनी बड़ी दुष्ट नगरी में ये मंदिर कैसा लग रहा है। शंख चक्र गदा पद्म का निशान, रामायुध अंकित ग्रह, राम नाम लिखा हुआ, धनुष बाण के चिन्ह बने हुए, तो ये कौन होगा। इतने में विभीषण जी राम राम कह के जाके 4 बज गए थे। तो हनुमान जी को विभीषण की आवाज सुनकर आश्चर्य हुआ कि लंका में भी कोई राम नाम लिखता है। तो इधर से हनुमान जी ने भी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राम नाम को उच्चारण किया। तो विभीषण जी दौड़ के बाहर आए और कहा कि हे ब्राह्मण देवता। हनुमान जी ब्राह्मण बने थे, बोले कि 2 करोड़ वर्षों से ब्राह्मण का दर्शन नहीं हुआ, रावण ने सबको मार डाला, आप ब्रह्मा विष्णु महेश कौन हो आप। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो भगवान राम जी का दूत हूँ, मेरी माँ को तुम्हारा भाई चुरा कर ले आया, सारी रात लंका में ढूंढा, कहीं मिली नहीं, कहाँ है मेरी माँ, और तुम इन दुष्टों की नगरी में भजन कैसे करते हो। देखो अनुकूल परिस्थिति में भजन का निर्वाह हो जाता है, लेकिन जहाँ प्रतिकूल परिस्थिति है वहां भजन का निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुष्टों की नगरी में तुम भजन का निर्वाह कैसे करते हो। तो विभीषण ने कहा कि क्या बताऊं भैया, जीवी दर्शन में हो जीव बेचारे, जैसे 32 दांतों के बीच में ये जीव रहती है ना, उस प्रकार मैं दुष्टों के बीच में रहता हूँ, बहुत तकलीफ हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि नहीं महाराज, 32 दांतों के बीच में जीव तो पूरे शरीर पर शासन करती है। एक बार दांतों ने जीव से कहा खबरदार, काट कर बाहर फेंक देंगे। जीव ने कहा कि मैं खबरदार हूं तभी तुम सलामत हो, मैं किसी को उल्टा सीधी गाली दे दूंगी तो सामने और 32 तोड़ेगा। वो बोलता भी है, एक लगाऊंगा नहीं 32 बाहर कर दूंगा। एक नेताजी भाषण करने गए और नेता ने वो सबसे पहले भारत ऐसा बोला था, और बहा कहे तो ऊपर की 32 नीचे गिर जाए, और फिर उठाए, फिर मुख में रखे, भा कहे और गिर जाए। 3 बार वो 32 नीचे गिरी, 3 बार उसने मुंह में लगाई। तो लोगों ने कहा कि अरे नेताजी भाषण करोगे, 61 बदलते रहोगे।
जीभ तो पूरे शरीर पर शासन करती है। एक महात्मा जी शरीर छोड़ने लगे तो चेले सब पास में आ गए, बोले कि आप जा रहे हो तो कोई ऐसा उपदेश करो कि हमारा भी कल्याण हो जाए। तो महात्मा ने कहा कि मेरे मुंह में देखो क्या है। तो एक चेले ने उंगली घुमाई, बोले कहीं नहीं महाराज। बोले दांत, बोले दांत सब खत्म हो गए। बोले जीभ, बोले जीभ है। तो संत ने कहा कि मेरा यही उपदेश है, जब मैं पैदा हुआ तब भी जीभ मेरे मुंह में थी, जीभ मीठा थी, मीठा खाती थी, मीठा बोलती थी, भगवान नाम स्मरण करती थी। तो जन्म हुआ तब भी जीभ मेरे साथ थी, अभी मरना हो तब भी मेरे जीभ साथ है। और दांत दुष्ट थे, कड़क थे, जो रखो दड़ड़ से चबा देते थे। आए तब भी दुख दिया, गए तब भी डॉक्टर ने 200 की लेते हुए एक दांत को निकाला, दोनों प्रकार से दुख दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज ये 32 जो दांत है ना तुम्हारे, ये 10 दिन में गिरने वाले राक्षस 10 दिन में मर जाएंगे। राम रावण युद्ध कितना हुआ इसका एक थोड़ा सा संकेत हनुमान जी महाराज ने यही कहा कि 10 दिन में मरने वाले हैं। कहा कि मेरी मां कहाँ है बताओ। तो विभीषण ने कहा कि अभी 4 बज रही है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, ऐसा करो पुष्प वाटिका में चले जाओ और पुष्प अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ जाना, पत्तों में छुप जाना। वही नीचे सीता माता बैठी, मेरी पत्नी शर्मा, मेरी बेटी त्रिजटा वही सेवा में है, वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता महाराज। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को उनकी सेवा में रख दिया है। मैं जा नहीं सकता, इसलिए विवश हूँ माँ की सेवा करने के लिए। हनुमान जी महाराज गए और पत्तों की इसमें छुप गए, अशोक वृक्ष के ऊपर माँ का दर्शन किया। कृष्ण दुबला पतला शरीर है, अपनी आंखों को चरणों के पास लगाए है, राम 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 का स्मरण कर रही है। हनुमान जी का हृदय रोने लगा, इस दुष्ट के कारण मेरी माँ की क्या हालत हो गई। इतनी में रावण आया अपनी पत्नियों को साथ लेके और कहने लगा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं सब तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। सीता जी ने रावण को ऊंची नजर करके नहीं देखा, यदि देख लेती तो रावण की लंका को जलाकर राख कर देती। मां तो समर्थ है, वो क्या नहीं कर सकती। रावण कहता कि मेरी तरफ देखो, और सीता मां कह रही कि मैं देखूंगी तो जल जाएगा। मेरी करुणा है कि मैं ये यश हमारे परमात्मा को देना चाहती हूँ। सीता जी ने कहा कि अरे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। अरे पापी, अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अरे मूर्ख, तू तो कायर है, मेरे पतिदेव की उपस्थिति भी तू उठा कर लाया है। तो तलवार लेकर मारने दौड़ा तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं महाराज, आप मेरे होते हुए पहले मंदोदरी का सर काटना पड़ेगा, फिर आप सीता को मार सकते हो। फिर तो सीता जी ने कहा कि अपने को त्रिलोक विजयी बताने वाले नीच कुत्ते मेरे प्राणनाथ की अनुपस्थिति में मुझे चिढ़ाकर यहाँ ले आया और अपने यहाँ घर में एक असहाय नारी के सामने सूरता दिखा रहा है। हनुमान जी महाराज का शरीर थर थर कांप रहा है, आंखों से खून टपक रहा है, पूरा अशोक वृक्ष लाल सुड़क दिख रहा है। उनको क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसा लगता है कि रावण को लात मारकर पाताल में उतार दूं, लेकिन इस वेदना को यदि करूंगा तो आगे की लीला हो नहीं पाएगी। हनुमान जी का शरीर इधर-उधर कांप रहा है, आंखों से लाल सुड़क टपक रहे आंसू, लेकिन क्या करें। सीता जी ने एक तिनका उठा लिया, क्योंकि अब वहां कौन था, धरती से सीता माँ का जन्म हुआ था और घास फूस धरती से निकलता है। तो एक तिनका उठाकर कहा कि मेरे भाई, तू ही मेरी रक्षा करना है। उस तिनके को देखकर रावण ने कहा कि 1 महीने में बात नहीं मानेगी तो जलाकर राख कर दूंगा। 1 महीने की अवधि देकर चला गया। राक्षस ने कहा कि डराओ इनको खूब। राक्षसियां डराने लगी। उसमें त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने कहा कि अरे राक्षसियों, मुझे रात को सपना आया था, सपने में एक बंदर आया और उसने पूरी लंका जला दी। रावण तो नंग दड़ंग गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। हनुमान जी ऊपर से सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि त्रिजटा का सपना कुछ जस्ता नहीं। अरे रावण इतना कि धरती पर ताल ठोके तो धरती हिलने लगती, गधे पर बैठेगा तो गधे की हालत क्या होगी।
फिर त्रिजटा ने सपना आगे सुनाया कि मुंडित सिर खंडित भुज विषा। रावण गधी पर बैठकर जा रहा था, लेकिन 20 हाथ कटे हुए थे, 10 सिर भी कटे हुए थे। हनुमान जी ने कहा फिर तो गधा आराम से ले जा सकता है, उसको क्या मालूम कि क्या पढ़ा है पीठ के ऊपर। सीता जी ने कहा कि माँ अग्नि कहीं से ले आओ, मैं जला कर राख हो जाती हूँ, दुष्ट की वाणी को कौन सुने। त्रिजटा ने कहा कि बेटी ये लंका है, यहाँ राख को आग नहीं मिलेगी, धैर्य धारण कर भगवान आएंगे। जब त्रिजटा चली गई तो कोई नहीं था। अब हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने दशरथ जी प्रकट हुए। महावीर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज दशरथ के 4 बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए गए। वहां से यज्ञ रक्षा करके अहिल्या आ गया। उन्होंने 2 वरदान मांगे। उनके पालन के लिए भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ। पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए सीता जी एवं उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी वन में आए। यहाँ ये दुष्ट रावण माँ को चुरा कर ले आया है। हजारों करोड़ों सुग्रीव से मित्रता करके बंदरों को भेजा है। उनमें एक बंदर में आया है, माँ ये मुद्रिका मैं लाया हूँ, ऐसा कहकर मुद्रिका डाली। तुरंत सीता जी ने मुद्रिका उठा ली। कौन है भाई? ये राम कथा सुनाने वाला कौन है? प्रकट क्यों नहीं होता? 10 महीने से विरह की आग में जल रही हूं मैं। कौन है भाई? इतने में हनुमान जी नीचे कूदे। बंदर का रूप था। सीता जी ने मुंह पलट लिया कि ये कोई राक्षस आ गया होगा। हनुमान जी ने कहा कि माँ मैं भगवान राम जी का दूत हूँ, ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। करुणा निधान भगवान की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, सारी रात्रि आपको ढूंढता रहा, अभी दर्शन हुआ। माँ जब स्फटिक शिला पर भगवान आपकी गोद में सो रहे थे, इंद्रपुत्र जयंत आया कौवे का रूप लेकर, वो चोंच मारकर भागा। तब भगवान के पास धनुष बाण था वहां पर। तो सीता जी ने कहा कि नहीं बेटा, वहां धनुष बाण नहीं था। तो बोले क्या किया भगवान ने? बोले एक सीख उठाकर फेंकी। वो सीख ब्रह्म लोक तक, इंद्र लोक तक, वरुण लोक तक उस कौवे के पीछे गई। तो बोले माँ उस समय भगवान ने सीख को बाण बनाकर फेंका था ना,
बोले हाँ। बोले अभी बंदर बनाकर उनके बाण के समान बंदर को फेंका है, मैं उनका दूत हूँ माँ। जिन यमों को रघुपति करवाना, मैं भगवान का एक बाण हूँ, एक दूत हूँ। उस समय तिनके को फेंका था, आज मुझ बंदर को फेंका हुआ है, मैं उनका बाण हूँ माँ। और मेरे आने की आपको आवाज तो हो गई थी, जब दुष्ट आपको कर वचन बोल रहा था तब आपने कहा था खरसुति नहीं तक वीर बाण की। तुमने कहा था ना माँ कि दुष्ट तुझे भगवान के बाण की खबर नहीं है, तो बाण रूपी में बैठा हुआ था ऊपर और तुमने हाथ उठा करके दिखाया था, मैं बाण हूं माँ। जब जयंती की बात कही फिर तो सीता जी को विश्वास हो गया। कहा कि बेटा तेरे समान सब छोटे छोटे बंदर होंगे और यहाँ तो दुष्ट राक्षस लोग बड़े बड़े पहाड़ जैसे भरे पड़े हैं, अरबों खरबों की संख्या है बेटा। अभी तो इस समुद्र को कौन लांग करा सकता है। बोले माँ तुम कहो तुमको अभी ले जाऊं, अब ही मात में जाऊं लवाई। बोले कि नहीं बेटा, भगवान खुद आए इस दुष्ट को मारकर ले जाए। तू ब्रह्मचारी है, तू मेरा पुत्र है, तू पवित्र है, लेकिन तेरी पीठ पर मैं जाऊं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन बेटा मेरा पातिव्य धर्म मुझे मना करता है। फिर तो ऐसा हो जाएगा जैसे रावण कृष्ण को विमान से बैठा कर ले आया और तुम मुझे पीठ पर बैठा कर उड़ा कर ले जाओ। भगवान खुद आए इस दुष्ट को मार कर फिर ले जाए। देखिए माँ जगत जननी है, जीव मात्र की माँ है, वो राक्षसों की भी माँ है। दुष्ट रावण ने सब देवताओं को, गंधर्वों को, देवियों को बंद कर रखा था। जैसे बालक माँ कभी कुएं के पास हो, उसका बालक कुएं में गिर जाए तो माँ को तैरता ना है तो भी माँ कुएं में गिर जाती है बचाने के लिए। वैसे देव दक्ष गंधर्व सबको बंदी बना रखा था और अपने बच्चों को, देवताओं को बंधन से मुक्त करने के लिए माँ खुद बंधनी बनकर स्वीकार किया। और जब तक रावण को मारकर देवताओं को मुक्त नहीं किया, माता जी ने भी हनुमान जी के साथ जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि करुणा में जगत जननी है, उनके सभी पुत्र समान है। माँ मैं छोटा सा हूँ, इसको देखकर डरता हूँ, मैं बड़ा रूप बनाऊं? बोले बताओ बेटा। फिर तो कनक शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। चरण तो अशोक वृक्ष के नीचे थे और सर सूर्य को छू रहा था। विशाल स्वरूप, लाल स्वर्ग प्रकाश फैल रहा है। माँ ने कहा बस बेटा। हनुमान जी छोटे से हो गए। माँ डर गई तुम? बोले मैं तो बंदर की फोटो को देखकर डर जाती हूँ। फिर तो माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा तू रामदूत नहीं है, तू मेरा पुत्र है। सुनुसुत तो ही उरण में नहीं, भगवान राम जी ने कहा। और यहाँ पर माँ भी आशीर्वाद दे, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ए बेटा तू अजर अमर हो जा, बुढ़ापे से रहित हो जा और भगवान तुझ पर बहुत प्रेम करे, करो बहुत रघुनायक छो। इतना आशीर्वाद मिला तो हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। माँ आशीर्वाद मिलने के बाद, आपका दर्शन होने के बाद में सीता जी ने पूछा कि भगवान मुझे याद नहीं करते? बोले नहीं माँ, आपको बहुत याद करते हैं। हम क्या बताएं, 24 घंटे भगवान के पास रहते हैं, लेकिन पता नहीं हमसे बिछड़कर कब चले जाते हैं पहाड़ की गुफा में। और हाँ सीते उनके शरीर पर बड़े बड़े अजगर रेंगा करते हैं, बड़े बड़े सांप रेंगा करते हैं। हम उनको निकाल कर बाहर फेंकते हैं, उनको कोई भी होश नहीं देता। माँ आपकी बहुत याद करते हैं। कहा कि मेरे नाथ ने कुछ संदेशा कहा है तो मुझे सुनाओ। तो संदेशा सुनाने लगे। संदेशा ऐसा था कि पुत्र अपनी माँ को संदेशा कैसे सुनाए। तो हनुमान जी सामने खड़े हैं और हनुमान जी के हृदय से भगवान राम खुद संदेशा कह रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी का संबंध ही ऐसा है कि उसको पुत्र नहीं कह सकता। कहे वो राम, मतलब राम जी कहने लगे, हे सीते, तुम्हारे पास रहने से जो प्रकृति मुझे सुख दे रही थी,
वृक्षों के कोमल पत्ते सुख दे रहे थे, चंद्रमा सुख दे रहा था, रात्रि सुख दे रही थी, बरसात सुख दे रही थी, वो सब विपरीत हो गए, बहुत दुख दे रहे। तेरे और मेरे प्रेम का तत्व केवल मेरा और तुम्हारा हृदय जानता है जानकी, और उस तत्व प्रेम को कौन कह सकता है। इतना संदेशा भगवान ने खुद दिया है। फिर तो फलों को देखकर हनुमान जी ने कहा कि माँ अब मुझे भूख लगी है, ये फल इतने हैं, अशोक वाटिका में यहाँ कोई फल नहीं खाता। बोले नहीं बेटा, यहाँ के फलों को गाय भैंस बैल गधे कुत्ते खाते हैं, और फिर राक्षस उन गाय बैल गधे कुत्तों को खाते हैं। फल तो खाते हैं लेकिन फिल्टर होकर इनके पेट में जाता है, सीधे फल नहीं खाते। ये फलाहारी नहीं, सब मांसाहारी लोग हैं। और बेटा ये जो बगीचा है ना पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका, ये रावण की बहुत प्रिय वाटिका है। इसमें सूर्य तेज तप नहीं सकता, आधे से ज्यादा तपना मत। एक पत्ता भी हरा नहीं गिरना चाहिए। वायु देवता कहा कि यदि ज्यादा तेज बहेगी और हरा पत्ता गिरा तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। ऐसे रावण की प्रभुता थी। सूर्य तप नहीं सकता था, पानी ज्यादा बरस नहीं सकता था, हवा ज्यादा तेज नहीं चल सकती थी। अशोक वाटिका में मेघनाथ थे दुलारो, प्राण पे प्यारो बार, अति अनुराग जी जातो धान वीर को। बेटा नीचे कोई पड़ा फल हो, देखिए माँ की करुणा कितनी कि बालक भूखा है, माँ से भोजन मांग रहा है और माँ बालक को भोजन नहीं दे पा रही है। तो माँ की निष्ठा को माँ ही जान सकती है, दूसरा कौन जान सकता है। बोले बेटा नीचे कोई फल हो पड़ा तो खा लेना, और देखना ये दुष्टों की नगरी है, तू अकेला है। बोले माँ सारी लंका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप निर्भय हो जाना, जरा रावण की तलवार की भी हाजिरी बजाना जाना पड़ेगा, चिंता मत करना माँ। फिर तो देखा कि राक्षस रखवारे बहु शब्द आया है। कितने थे? रहे तहां बहु भट रखवारे। भट 10 लाख योद्धाओं को एक योद्धा जीत ले उसको भट कहते हैं, सुभट कहते हैं। ऐसे वीर योद्धा हजारों लाखों की संख्या में सब पड़े हैं अशोक वाटिका के आसपास रक्षा के लिए। लिखा है इसमें, पड़े थे सब बेवान शराब पीकर। हनुमान जी ने क्या उठता एक भी नहीं, 2-4 वृक्षों को उखाड़ा और वो सोए ऊपर फेंका। एक राक्षस ने कहा कि खबरदार फल मत खाना। दूसरे राक्षस का खाने दे यार, बंदर आया है, एक दो फल। अभी तो बंदर आता ही नहीं है, लंका में बंदर कहाँ से आएगा, और आया है तो बंदर है, बंदर नहीं फल खाएगा तो कौन खाएगा, खाने दो। एक और सो गया। हनुमान जी ने कहा अच्छा उठते नहीं, इतनी ज्यादा चढ़ गई है, और सबको पूछ में लपेटा, जो फेंका लंका में तो सब अपने अपने घर में, दूसरों घर में गिरे। एक राक्षस ने कहा खबरदार फल मत खाना, लंकेश के फल है ये। हनुमान जी ने उसको पास बुलाया और धम्म से उसकी छाती में एक मुक्का मारा और कहा कि लो तुम भी फल खाओ, भगवान का भजन नहीं करते हैं ना तो तुम भी फल खाओ, भजन हो रामेश्वर फल ले हो, तुम भी फल खाओ। और लंका को उजाड़ी नहीं महाराज। इति निश्चितम मनसा वृक्ष खंडान महाबल उत्पाटया शोक वानिकम निर्वक्षाम करो तक्षणाम। एक क्षण के अंदर उस अशोक वाटिका को मैदान साफ, दूरबीन लगाकर कोई देखे तो वहां कोई पता नहीं लगे ही अशोक वाटिका थी, केवल एक अशोक वृक्ष रहा। रावण के जो राक्षस लोग गए थे, 10 लाख राक्षसों को भेजा रावण ने, सब को खत्म। 7 मंत्रियों को भेजा, उनको मसल डाला, प्रस्थ को मारा, जम्बू माली को मारा, अक्षय कुमार को मारा, असंख्य राक्षसों का मार ढेर लगा दिया। अक्षय जो क्षय नहीं हो सकता था, रावण के नाभि में तो अमृत था, लेकिन ऐसे 150 राक्षस और थे जो अमर थे, मर नहीं सकते थे। अक्षय भी मर नहीं सकता, उसको भी खत्म कर दिया। रावण ने मेघनाथ से कहा कि देखो बेटा उसके पास जाकर युद्ध मत करना, जो अक्षय को मार सकता है वो तुमको भी मार सकता है, दूर से लड़ाई करना बंदर से, और हो सके तो पकड़ कर लाना। मेघनाथ गया। मेघनाथ दिखते हैं हजारों त्रिशूल मारे हनुमान जी को, लेकिन एक भी त्रिशूल से वो उनको कुछ नहीं होता था। ब्रह्मास्त्र फेंका। हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा जी का सम्मान करना चाहिए, तो ब्रह्मास्त्र से नीचे गिर पड़े। लेकिन ब्रह्मास्त्र तो हनुमान जी को छूकर तुरंत भाग गया, और मेघनाथ ने सोचा कि ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ है, रस्सी से बांधा, साकर से बांधा, लेकिन
विवेकवान था मेघनाथ। मेघनाथ ने देख लिया कि ये बंदर जो है ब्रह्म अस्त्र से मुक्त हो चुका है, पर ये लीला ऐसी कर रहा है जैसे बंधा हुआ हो। अब तो इसको बांध कर भी मैं परेशान हो गया हूं। भगवान हनुमान जी बंधे हुए के समान जा रहे हैं। लंकेश के दरबार में ले गए। मेघनाथ का यही स्वभाव था कि देवताओं को बांध बांध कर पिताजी को दिखाता था। पिताजी देखो, इंद्र को बांध कर लाया हूं, देखो ये वरुण को बांध कर लाया हूं। जब हनुमान जी को बांध कर ले गए तो कहा कि पिताजी देखो, यही बंदर ने अशोक वाटिका उजाड़ी, इनको लाया हूं। लंकेश को अक्षय कुमार का मरने का दुख तो था, क्योंकि अक्षय कुमार अजर अमर मर गया था, लेकिन उस दुख की वेदना को वो हनुमान जी को प्रकट नहीं होने दे रहा है। वो हनुमान जी के सामने कपि ही बिलो की दशानन बेसा कई दुर्वाद हंसकर बोल रहा है। अक्षय कुमार जैसे पुत्र को मार डाला है, बहुत वेदना है, शरीर उसका रो रहा है रावण का, लेकिन वो दुख को पी गया। उस वेदना को वो हनुमान जी पर प्रकट नहीं होने दे रहा है और कह रहा है कि अरे बंदर, तू कौन है? क्या तूने मेरा सुयश नहीं सुना? मेरे राक्षसों को किस अपराध से मार डाला? मेरी अशोक वाटिका किसके बल से उजाड़ दी? तुझे क्या अपने प्राणों का डर नहीं लगता? हनुमान जी ने कहा कि अशोक वाटिका उजाड़ी नहीं। बोले फिर खत्म, वहां कहीं नहीं, दूरबीन लगा कर देखो, मैदान साफ। और रावण तो ये तो समझ गया है कि मेरे पीछे किसी का बल है। एक बंदर इतना काम नहीं कर सकता। तेरे को मालूम है बंदर ऐसा काम कर सकता है? तू तो 4 वेद 6 पुराण शास्त्र को जानता है, तू समझ कि एक बंदर इतना काम कर सकता है क्या? तेरे अक्षय कुमार को मार डालना, तेरे अशोक वाटिका को साफ कर देना, एक बंदर नहीं कर सकता। तो तू ये मान ले कि मुझ बंदर के पीछे कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है। तो वह शक्ति वही है कि जिनका बल पाकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी पालन करते हैं, सजन करते हैं, संहार करते हैं। उन्हीं परमात्मा का मैं दूत हूं, तुझे समझाने के लिए आया हूं। रावण ने कहा कि तू इतना डिंग हाँक रहा है तो तेरे प्रभु आते क्यों नहीं यहाँ पर? बंदरों को क्यों भेजा करते हैं? हनुमान जी महाराज का ये स्वभाव था, क्योंकि शंकर भगवान को रावण गुरु भी मानता था। रावण इष्ट देव भी शंकर भगवान को मानता था और आदेश भी करता था कि सोमवार दिन घर आना, अभिषेक करूंगा तुम्हारा। और शंकर भगवान के रूप में हनुमान जी महाराज है। तो हनुमान जी सोचते मौत मेरा चेला मारा जाएगा, इसलिए गुरु रूप में होते हुए विनती करूं जोरी कर रावण। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे लंकेश, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। साम दाम दंड भेद 4 नीति का उपयोग किया उन्होंने। किसी को यदि हमारे पक्ष में करना हो तो इन नीति का उपयोग करते हैं। साम नीति का उपयोग किया, विनती करूं चोरी कर रावण, लेकिन नहीं माना। फिर दाम नीति का उपयोग किया कि राम चरण पंकज धरूं, लंका अचल राज्य तुम करो। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करो, लंका का अचल राज्य करना। अभी लंका अचल राज्य नहीं है, खत्म होने वाली। ये दाम नीति का उपयोग किया। फिर दंड नीति का दर्शन कराते कहा, धरई जो विविध देश सुमित्राता, तुमसे सठन सिखा मन जाता। तुम्हारे जैसे दुष्टों को मारने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते लंकेश। इसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भेद नीति का उपयोग किया। हनुमान जी ने कहा कि तुझे ऐसा है कि युद्ध होगा तो शंकर भगवान मेरी मदद करेंगे, ब्रह्मा जी मेरी मदद करेंगे। अरे लंकेश, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, हजारों शंकर हजारों ब्रह्मा भी तुझे बचा नहीं सकते यदि राम जी से विरोध करेगा तो। धर्म पर चलो करो सत्कर्म, धर्म पर चलो करो सत्कर्म, धर्म पर चलो करो सत्कर्म। तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे, तुम्हारे कर्म। धर्म पर चलो करो सत्कर्म।
गगन